कितना अच्छा काम किया नवीन जायसवाल, काफी लंबे समय से आप लोग उनको चुन रहे हैं। काम करिए ना यार, कोई भी बुलाता है तुरंत आ जाता है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि वो भी बहुत काम कर रहे हैं, गिना रहे हैं, हमने महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी दिया और भी कई काम गिना रहे हैं, बिजली बिल माफ कर दे दिया। रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, सब पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम तो बस बीजेपी का चाह रहे हैं। जीत की संभावना किनकी ज्यादा है, बीजेपी का या फिर बीजेपी नवीन जायसवाल? नवीन जायसवाल जी जीतेंगे क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, लोकप्रिय नेता भी है। नक्सलवाद जो एकदम शांत वादियों में सो गए थे, वो नक्सलवाद खड़ा हो रहे हैं। महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, बिजली बिल माफ किए, किसान का ऋण माफी किए। वो लास्ट टाइम में दिखाने के लिए कर दिए कि वोट मिले हमको, लेकिन वो सब बेकार है। नहीं 5 साल 4 साल पहले तो काय नहीं किए थे। आप लोग राज्य में किसकी सरकार चाह रहे हैं? ये बीजेपी का है। क्या लगता है इस बार नवीन जायसवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप लोग या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? ना वो करेंगे रिपीट। नवीन जायसवाल कॉलोनी इंदिरा आवास सब कुछ बहुत कुछ भर रहे हैं, अब पास हुई भी नहीं करेगा, भरने से नहीं हो जाएगा। इस सरकार में क्या ऐसा नहीं हुआ जो होना चाहिए? कुछ नहीं किया है, इकाई लूटा है। इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? भाजपा की, क्यों चाहते हैं आप लोग? क्योंकि भाजपा ही है एक जो पूरे देश और राज्य का सही विकास कर सकता है। क्या कर रहे हैं? बिजली विभाग में अच्छा, बिजली विभाग में आप जॉब कर रहे हैं। सैलरी वाली टाइम पे मिलता है ना आप लोगों को? सही हम लोग कभी नहीं मिलता है। बताइए इस बार हटिया में क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर दोबारा रिपीट करेंगे नवीन जायसवाल को? आप दोबारा नवीन जायसवाल आने वाले। इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं राज्य में, किसकी सरकार बने? देखिए सरकार जो भी बने अस्थायी बने और इस क्षेत्र के जनता का विकास के लिए बने। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा हटिया विधानसभा में है। इस वक्त हम हटिया चौक पे मौजूद हैं। जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का घर आना जाना भी लग गया है। चुनाव यूँ देखिए तो काफी ज्यादा समय बचा नहीं है, लगभग 10 दिन और समय बचे हुए हैं। 13 तारीख को पहले फेज में हटिया विधानसभा में चुनाव होने हैं। आइए यहाँ की जनता से, यहाँ के वोटर से, यहाँ के आवाम से पता करते हैं कि इस बार हटिया विधानसभा का क्या मूड है, क्या हटिया विधानसभा की जनता इस पर परिवर्तन चाह रही है, फिर नवीन जायसवाल को दोबारा रिपीट करेगी, इस बार किसकी सरकार चाह रही है, यहाँ की जनता से हम डायरेक्टली जुड़ करके बातचीत करके पता करेंगे। हमारे साथ चाचा जी जुड़ गए हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शंकर साहू है। शंकर साहू, बताइए इस बार हटिया विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल तो देखिए जाते करके बीजेपी का है। मतलब फिर से नवीन जायसवाल? हाँ, नवीन जायसवाल लगता है इस बार फिर से कमल खिलेगा यार। कमल खिलेगा। अजय नाथ सहदेव भी पिछले बार दूसरे स्थान पर है, इस बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पे कह रहे थे कि अजय नाथ सहदेव की संभावना ज्यादा है जीत की। नहीं, नवीन जायसवाल का जाते हैं। कितना अच्छा काम किया नवीन जायसवाल, काफी लंबे समय से आप लोग उनको चुन रहे काम हैं। करिए ना यार, कोई भी बुलाता है तुरंत आ जाता है। कोई फंक्शन में बुला दिया, शादी ब्याह में बुला दिया, आ जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शादी ब्याह में आने से नहीं होगा, विकास चाहिए, गांव स्तर पर सड़क की व्यवस्था नहीं है। विकास तो उतना नहीं किए है, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना किए। मतलब व्यक्तिगत तौर पे उनका काफी अच्छे हैं, लोगों के साथ जनसंपर्क ज्यादा रखते हैं। बताइए इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं राज्य में? हम तो बस बीजेपी का चाह रहे हैं। क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार? वर्तमान सरकार से आप लोग खुश नहीं है? ना, ये तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया है। महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, बिजली बिल माफ किए, किसान का ऋण माफी किए। वो लास्ट टाइम में दिखाने के लिए कर दिए कि वोट मिले हमको, लेकिन वो सब बेकार है। नहीं 5 साल 4 साल पहले तो काय नहीं किए थे, क्योंकि अभी कर रहे हैं। जब वोट नजदीक आ गया तब उसे पहले करना चाहिए ना। ये बात आप लोग बीजेपी की सरकार कहते हैं, हम लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं बीजेपी की सरकार से? बीजेपी का उम्मीद यही रखते हैं कि इससे तो अच्छा ही रहेगा। वो इस सरकार में क्या ऐसा नहीं हुआ जो होना चाहिए? कुछ नहीं किया है, इकाई लूटा है, इकाई लूटा है। उनके एक मंत्री जेल में भी है भ्रष्टाचार के आरोप पे। वो अपने खुद किए थे, तो उनको मंत्री के छोड़िए ना, अपने खुद किए थे। और क्या कहे, हम लोग देखिए विकास कैसे होगा। ईटा गिट्टी बालू कुछ रहेगा तबे ना घर द्वार बने, तब ना विकास टाउन बसेगा। कुछ तो जब भी बैठा है तब बालू 8000 रुपये जो 3000 2000 में मिलता है, तो 8000, तब क्या विकास बनेगा। अब माटी के घर कितना दिन बनाएगा आदमी? मतलब अब घर बनाने में लोगों को दिक्कत आ रही है रांची? थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, बहुत दिक्कत। इस रोड में ट्रैक्टर चलता था कम से कम 150, अभी चलता होगा मुश्किल से 100 एक ठो। तो इस बार आप लोग अगर बीजेपी मेजोरिटी में आते हैं, अपने कहा बीजेपी की सरकार चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के रेस में कई नाम है,
एक तो बाबूलाल मरांडी हैं, दूसरा चंपाई सोरेन भी अभी इस रेस में है, चंपाई तो किनको आप लोग देखना चाहेंगे, चंपाई सोरेन या बाबूलाल मरांडी? सोरेन ठीक है। चंपाई सोरेन ठीक है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 5 साल में उनका भी करीब 6 महीने का कार्यकाल रहा था, उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा उसका। अब 6 महीना में कितना करेगा, जितना भी हो सका उसे किया, बहुत अच्छा किया। समझे ना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है बनमाली महतो। बनमाली महतो। यस, क्या लगता है इस बार? इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली बहुत खुशहाली, दिवालिया बहुत खुशहाली तरीके से मनाए। हाँ। एक और त्योहार है झारखंड का, चुनाव। अच्छा चुनाव तो देखिए आएगा तो फिर आएगा नहीं, आ गया है, कुछ ही गया। दिन 10 दिन और बचा है। हाँ, तो क्या लगता है इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो अभी तो माहौल अभी बहुत अच्छा है। किनके पक्ष में माहौल? बीजेपी के पक्ष में है, जेएमएम कांग्रेस के पक्ष में, किनके पक्ष में है माहौल? माहौल तो आने के बाद तो दिखाई देगा ना। अभी तो आप भी हटिया विधानसभा से हैं। हम, हाँ, हटिया विधानसभा से। इस बार हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल को आप लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं या फिर आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे, सब बात नहीं है, मदद करेंगे। तो फिर से नवीन जायसवाल। हाँ हाँ। राज्य में किसकी सरकार, बीजेपी या जेएमएम कांग्रेस? देखिए राज्य में तो बीजेपी के ही होगी। क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी? हर कोई युवा से पूछते तो हर युवा बोलता है हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। काहे युवा नाराज है हेमंत सोरेन की सरकार? नहीं, सरकार से तो नाराज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे वैकेंसी नहीं निकल आ रही है ना, इसी की वजह से बहुत मतलब युवा इसलिए नाराज है हेमंत सोरेन की कि नियुक्तियां नहीं निकाली गई, और नियुक्तियां निकाली भी गई तो पेपर लीक हो, पेपर, हाँ, लीक हो जा रही है। और पेपर लीक हो जा रहा है। और जितने पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं सब रोड पे आ जा रहे हैं ना। आप क्या करते हैं? हम तो क्या कर रहे हैं? बिजली विभाग में। अच्छा, बिजली विभाग में आप जॉब कर रहे हैं। कब सैलरी वाली टाइम पे मिलता है ना आप लोगों को? सही हम लोग कभी नहीं मिलता है सर। टाइम पे सैलरी नहीं नहीं मिलता है, 1 महीने काट लेता है, वो भी ITI टेक्निकल करके आए हुए हैं, महीना पे देता नहीं है ठीक सही समय पे। और क्या आप लोग, बताएं, हम लोग को कभी छुट्टी मिलती नहीं है। पर्व त्योहार में दशहरा हुआ, जैसे कि अभी ये दिवाली है, दिवाली तो में आप लोग की मांग रहे कि नई सरकार बनेगी तो हम लोग छुट्टी हम बहुत लोग को दिया जाए, सैलरी टाइम मांग रही, लेकिन हुई कि हेडक्वार्टर में भी हम लोग भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए हैं कि सरकारी किया जाए, कि हर चीज की अस्थायी किया जाए, वो चीज की मांगे नहीं हो बताइए। रही आप है कह ना। रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं बीजेपी की सरकार से? क्या उम्मीद रखते हैं कि अगले 5 सालों में हमारा झारखंड यहाँ है, यहाँ पहुंच जाएगा? क्या देखिए स्टेट में, मेरा तो स्टेट में नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, हर चीज वो चाह रहे हैं कि अच्छा करेंगे। सब उनका विजन आप लोग को पसंद आता है? बहुत अच्छा आता है। और मेन हुआ कि अभी जितने सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, ये पेपर लीक हो जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इन सारी समस्याओं से युवाओं को निजात मिले। हाँ हाँ, लेकिन जो भी काम करे अच्छा करे, बस वही जुआ चाह रही है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद। प्रसाद। बताइए इस बार हटिया में क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर दोबारा रिपीट करेंगे नवीन जायसवाल को? आप दोबारा नवीन जायसवाल आने वाला है। दोबारा नवीन जायसवाल आने वाला है। आप नवीन जायसवाल काफी लंबे समय से विधायक हैं, तो कितना उनका कार्यकाल बेहतर रहा? कुछ तो काम किए होंगे तभी जनता लोग रिपीट कर रही है, या फिर? वो बीजेपी से हैं, इसके चलते भी आने आते हैं, ताकि बीजेपी के सब कुछ सपोर्ट करता है ना। मतलब एक तो बीजेपी से है इसलिए लोग ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा, काम हुआ कुछ हटिया में? हटिया में काम हो ही रहा है। इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं? ये तो हटिया का आपने बता दिया कि हम लोग फिर से आप लोग नवीन जायसवाल को रिपीट करने वाले हैं। आप लोग राज्य में किसकी सरकार चाह रहे हैं? ये बीजेपी का ही होगा। आप लोग वर्तमान सरकार से खुश नहीं है क्या? वर्तमान सरकार महिलाओं को 1000 रुपया दे रही है। महंगाई बहुत ना है, सब कुछ घर बनाने के कोई नहीं बना पा रहा अभी, इतना महंगाई, बालू छड़ी इधर भैया बोल रहे थे कि ईटा का दाम बढ़ गया, बालू तो मिल ही नहीं रहा है। बालू मिल ही नहीं रहा ना। 8-10 हजार रुपये का ट्रैक्टर भी नहीं मिल रहा, बताइए। 8-10 हजार में नहीं मिल रहा, जो 2000, 1500, 1000 में मिलता था, अभी वो रेट में नहीं मिल पा रहा। क्या पता बीजेपी की सरकार आएगी तो इस कैसे आप, मतलब अभी जब नहीं मिल रहा तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो बालू आप लोग को मिलने लग जाएगा, सस्ता मिलेगा ही। पहले मिलता ही था, पहले तो मिलता था ना, अभी रघुवर दास थे उस समय मिलता था, अभी नहीं। अच्छा, उनका कार्यकाल कैसा था रघुवर दास का, बताइए? ठीक ही था, उनका कार्यकाल ठीक था, वो बहुत कुछ काम करती थे, सब थोड़ा सा नहीं किए थे। इस बार आप लोग मुख्यमंत्री आप लोग राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। हाँ, वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि वो भी बहुत काम कर रहे हैं, गिना रहे हैं, हमने महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी दिया, और भी कई काम गिना रहे हैं, बिजली बिल माफ कर दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, सब
पेपर लीक हो जा रहा है और नौकरी निकल ही नहीं रहा है। वैकेंसी बहुत थोड़ा बहुत निकल रहा है तो लीके कर जा रहा है। उधर तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं कैंप लगा करके। बांट रहे कैंप में, देखिए कैंप में हो रहा है और काम होगा तब ना, कैंप लगाने से नहीं ना होगा। बहुत कुछ काम हो, जैसे कैंप में हम लोग मान लीजिए कभी कॉलोनी इंदिरा आवास सब कुछ बहुत कुछ भर रहे हैं, अब पास हुई भी नहीं करेगा, भरने से नहीं ना हो जाएगा। हमारे साथ चाचा जी जुड़ गए हैं, इनसे भी पता करते हैं कि हटिया विधानसभा का क्या माहौल है। क्या नाम है चाचा आपका? तो हृदयानंद उपाध्याय है। आनंद उपाध्याय। हृदयानंद उपाध्याय। हृदयानंद उपाध्याय। उपाध्याय बोलिए। क्या इस बार माहौल है हटिया विधानसभा का? माहौल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नवीन जायसवाल अपने कार्यकलापों के बदौलत जीत रहे हैं। फिर से नवीन जायसवाल रिपीट कर रहे हैं? निश्चित। अजय नाथ सहदेव भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, दूसरे बार दूसरे स्थान पर थे। अगले बार भी हम मेरे ख्याल से चुनाव में तो आए ही थे, चुनाव तो लड़ ही रहे थे। इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? भाजपा की। क्यों चाहते हैं आप लोग भाजपा क्योंकि की सरकार? भाजपा ही है एक जो पूरे देश और राज्य का सही विकास कर सकता है। जेएमएम के पास वो विजन नहीं है राज्य के विकास वो के लिए। वो विजन आप विगत 5 साल पहले रघुवर दास ने जो कार्यकलाप झारखंड का जो काया कवच पलटे हैं, जो कार्य क्षमता था उनमें, और उनके बाद जो जेएमएम की सरकार आई, आप देख लीजिए और तुलना कर लीजिए। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ऐसा है ना कि महिलाओं को 1000 दे के घर में बैठाने से फायदा थोड़ी है। महिलाओं को शिक्षित करें ना, महिलाओं को रोजगार देवे, रोज देना है तो रोजगार देवें, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। महिलाओं को दें, युवाओं को दें। लेकिन भाजपा भी गोगो दीदी योजना लेकर के आ रही है, वो भी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि वो वैसे महिलाओं को जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनको जीने का सहारा नहीं है, जो मजबूर हैं, उनको गोगो योजना के तहत 2100 रुपया दिया जाए। क्यों झारखंड की जनता खफा है हेमंत सोरेन से? क्यों लोग उनको नापसंद करने लगे? उनके कार्यकाल से लोग नाराज हैं। क्या ऐसा काम जो नहीं हुआ जो होना चाहिए था? बेरोजगारी पहला, और हेमंत सरकार जब सरकार में आए थे तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया। वो नौकरी का वादा किया था। आज विकास के क्षेत्र में अब सत्ता में आने के बाद अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है, आपने कभी ध्यान दिया? देखिए, देख के हर शहर में जाइए, नक्सलवाद जो एकदम शांत वादियों में सो गए थे, वो नक्सलवाद खड़ा हो रहे हैं। बहुत सारी तो ये सारे चीजों पे फर्क पड़ता है एक अच्छी सरकार होने की वजह से? सरकार किसकी बनती है तो इन सारी समस्याओं पर अंकुश लगता है, या फिर इसका कोई फर्क पड़ता है? जैसे आपने कहा नक्सलवाद के बारे में कहा, क्राइम के बारे में कहा, भ्रष्टाचार के बारे में कहा, तो अगर एक अच्छी सरकार बनती है तो इन सारी चीजों के ऊपर अंकुश लगता है? निश्चित तौर पे। हमने तो आपको बताया ना, पिछले 5 वर्षों के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, लोग रात्रि में भी नक्सल क्षेत्र में सफर करते थे, आवाजाही करते थे, लोगों ने देखा है। हम माने ये बोलने का चीज नहीं है। आप डाल्टनगंज रात में 6 बजे के बाद नहीं जा सकते थे, चाईबासा नहीं जा सकते थे। आज के दौर में देखिए, खुलेआम लोग जाने लगे थे। आज पुनः सरकार हटी तो देश से जो राज्य की स्थिति चेंज हुई है। चलिए चाचा जी से भी थोड़ा पूछ लेते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। सुरेंद्र प्रसाद है। क्या लगता है इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं राज्य में? बीजेपी। क्यों? चाचा भी बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार चाहते हैं, आप भी कह रहे हैं बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार? शुरू से हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी में रहा, क्यों तो नहीं जानते हैं। तो वर्तमान सरकार भी तो काम कर रही है। नहीं, कुछ नहीं। चलिए, क्या लगता है चाचा इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी का। क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार? कोई तो वजह होगा। हाँ, बगैर वजह का कोई तो होता नहीं है। क्या है वजह, लोगों को बताइए थोड़ा। अच्छा, वजह ये है कि जैसे नौकरी का बोले हैं, पैसा पेंशन का बोले हैं, ये सब को उम्मीद लेके लोग कह रहा है कि युवाओं को नौकरी देने का वादा किया पूरा नहीं हुआ, पेंशन देने का वादा किया तो वो भी पूरा नहीं हुआ। और क्या क्या वादे होगा, इसलिए बीजेपी को लोग चाह रहा है। और क्या? अच्छा, इसलिए आप लोग बीजेपी की सरकार। तो इधर आ जाइए चाचा। हाँ, हेमंत सोरेन का कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है। वो भी तो कह रहे हैं अब हम पेंशन का जो कम दे रहे हैं ना, 50 साल कर दिया गया, ये तो कम दे रहे हैं। और ये जो है सो कह रहे हैं कि ऐसा जो
करेंगे, वो ठीक कर रहा है, इसलिए इस लोग भरोसा कर रहा है। और क्या, आप लोग भी हटिया विधानसभा से आते हैं। हाँ हम लोग क्या लगता है इस बार नवीन जायसवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप लोग या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? ना वो करेंगे रिपीट। नवीन जायसवाल हाँ कितना काम किया है नवीन जायसवाल आपके क्षेत्र? बहुत काम किए हैं, जैसे उधर जाइए इधर जाइए, हर तरफ से रोड वगैरह ऐसा सब बहुत जगह काम किए हैं। और हम लोग तो पेपर वगैरह से भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा उससे लगता है कि काम ठीक कर रहे हैं। कैसे हैं व्यक्तिगत तौर पर नवीन जायसवाल? कभी आप बहुत उससे अच्छा, मुलाकात करने आते हैं? हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? अविनाश गुप्ता। अविनाश गुप्ता। क्या लगता है चाचा इस बार हटिया विधानसभा में माहौल क्या है? माहौल जैसे बहुत तीन कोनिया मुकाबला होने की उम्मीद है। एक तो बीजेपी है, एक कांग्रेस फाइट कर रही, तीसरा कौन है? जहाँ तक लगता है भरत काशी भरत का निर्दलीय है। निर्दलीय जो खड़े हुए हैं उनका पर जीत की संभावना किनकी ज्यादा है, बीजेपी का या फिर बीजेपी की। नवीन जायसवाल? नवीन जायसवाल जी जीतेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, लोकप्रिय नेता भी है और जनता के बीच में हमेशा सुख दुख में रहे हैं। जब जिसने बुलाया उनके पास गए हैं, इससे पूरा उम्मीद है कि बीजेपी ही इस बार ये सीट निकाल पाएगी। नवीन जायसवाल जी जीतेंगे। खबरें चल रही थी कि नवीन जायसवाल को रांची शिफ्ट किया जाएगा, बाद में फिर से नवीन जायसवाल को ही भारतीय जनता भरोसा जताई सीट पर। तो इस क्षेत्र में उनका कितना पकड़? आपने कहा कि लोगों के साथ सुख दुख में वे आते जाते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, पर ये इन सारी चीजों को अगर छोड़ दे तो विकास कार्य कितना हुआ? विकास कार्य में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि सड़क, कुछ जगह सड़क नाली तो बनी है लेकिन वैसा कुछ विकास तो गांव स्तर पर सड़क नहीं है, कहीं गांव स्तर में सड़क नहीं है। जहाँ इनका जो क्षेत्र है, जहाँ तक हम जानते हैं, वहाँ तक गांव में सड़क नहीं बन पाई है अभी तक। मतलब व्यक्तिगत तौर पे लोग लगाव के लोग से वोट कर रहे हैं। लगाव है, जो बीजेपी का कैडर वोटर है वो तो इनके पीछे जाएंगे, बस यही है। इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं राज्य में? किसकी सरकार बने? देखिए, सरकार जो भी बने अस्थाई बने और इस क्षेत्र के जनता का विकास के लिए बने। जिसका भी सरकार, चाहे वो जेएमएम का बने या फिर बीजेपी का बने, लेकिन अस्थाई सरकार हो और विकास, जनता का विकास पे पूरा ध्यान हो, फोकस हो, यही हम चाहते हैं। किस पार्टी के पास विजन है झारखंड को लेकर के हम बेहतर झारखंड बनाएंगे? क्योंकि पिछले 24 सालों से सभी पार्टी यहाँ पर, करीब हर पार्टी यहाँ पे सत्ता में रही है, सभी पार्टी ने झारखंड वासियों को विजन दिखाया है कि हम झारखंड को समृद्ध और विकसित राज्य बनाएंगे, लेकिन अभी तक ये हो पाया नहीं है। झारखंड का जो मूल मकसद था विकास, आज वो कोसों दूर रह गया है। वर्तमान में किस पार्टी के पास विजन आपको दिखता है कि इस पार्टी के साथ, अगर इस पार्टी को अगर हम सत्ता सौंपते हैं तो बेहतर हमारा झारखंड बन पाएगा, विकास कर पाएगा? किस पार्टी के पास ऐसा विजन दिखता है? झारखंड का बना हुआ आज 25 साल होने जा रहा है लगभग, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों में से किसी का भी सरकार बनी है तो विकास तो उतना दिखा नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी के पास कुछ विजन है जिससे वो विकास की ओर कर सकें, तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। मतलब बीजेपी के पास ही विजन आपको दिखता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ऐसा विजन नहीं दिखता? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कह रही है कि हम झारखंड को विकसित और बेहतर झारखंड बनाएंगे। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। 5 साल उन्होंने सरकार में रहा, उनका हेमंत सरकार रही 5 साल, लेकिन उसमें कुछ ऐसा विकास तो दिखा नहीं। तो एक बार जनता मौका अगर बीजेपी को दे रही है तो फिर देखते हैं। मुझे लगता है कि झारखंड में राजस्थान वाली पॉलिटिक्स होती है। हाँ। 5 साल कांग्रेस सत्ता में रही है, 5 साल बीजेपी सत्ता में रही है, और झारखंड में भी ऐसा ही होता है। हाँ, हर एक बार झारखंड की जनता सत्ता परिवर्तन करती है। तो इस बार भी संभावना ज्यादा है कि सत्ता परिवर्तन हो। ऐसा संभावना लग रही है कि हमें सत्ता परिवर्तन होगी। बताइए, हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा? वो बहुत लंबे चौड़े वादे करके आए थे सत्ता में, खास करके युवाओं को लेकर के। कुछ हद तक तो उन्होंने रोजगार ये लास्ट 6-7 महीना में बांटा है, रोजगार युवाओं को दिए हैं। लेकिन उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। हाल ही में कई नियुक्तियां बांटी गई थी कुछ, जिसमें से अगर देखेंगे तो 150 लोग राजस्थान के लोग नौकरी मिला है। एक स्थानीय नीति को लेकर के झारखंड में बहुत चर्चा होती है, नियोजन नीति को। ऐसा है ना कि यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहा स्थानीय नीति? आज तक यहाँ स्थानीय नीति बन नहीं पाई है, और क्यों नहीं बन पाई तो सरकार ही बता पाएगी कि क्यों नहीं बना पा रहे हैं उन लोग। ठीक है, इससे आगे तो नहीं बोल पाएंगे कुछ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए चाचा। ये था हटिया विधानसभा जनता का राय। सभी की अपनी अलग अलग राय है। बाकी आप दर्शक बताइए कि आप झारखंड के 31 विधानसभा सीट से आते हैं, किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं, और इस बार झारखंड में किसकी सरकार बन रही है और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे भोकाल टीवी, हमारा नाम है प्रणीत और कैमरे के पीछे है विकास। शुक्रिया।